और वहीं दतिया उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, जहां आपको बता दें कि घनश्याम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा बयान दिया है। फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या हो रही है। यहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया भी चूंकि नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या हो रही है। फूल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जहां नामांकन प्रक्रिया में फूल सिंह बरैया यहां पर मौजूद हैं और यहां पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया। देखिए, भाजपा का वो उतरती समय है उसका, अब उसका ढलान है। शाम की टाइम सूर्य कहे कि नहीं मेरी गर्मी से तू झुलस जाएगा, तो ढलते सूरज से कोई झुलस जाएगा। तो भाजपा का ढलता सूरज। कांग्रेस में गुटबाजी सिर्फ भाजपा को दिखती है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक साथ लड़ेगी और कांग्रेस में बहुत लोग हैं तो कहीं कोई आता नहीं है, यहाँ नहीं आ पा रहा, उसको गुटबाजी कहने लगते हैं। गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल एक साथ लड़ेगा। हमारा पहले भी विधायक था, अभी विधायक बनेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का देखिए मामला है उनका, नरोत्तम जी का, उस पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री का लेवल का लीडर नरोत्तम मिश्रा, उसका राजनीतिक हत्या कर दी और एक ब्राह्मण की ने की है। एक और ब्राह्मण बड़ा नेता, वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में था, अनूप मिश्रा की राजनीतिक हत्या की। तीसरा ब्राह्मण एक और है, गोपाल भार्गव, ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। भाजपा तो दावे, देखिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, इस समय दतिया का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी है, लेकिन फिलहाल यदि फूल सिंह बरैया को यदि आप सुन रहे हैं, ब्राह्मण नेताओं की हत्या के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? जब से टिकट कटा है, माहौल और ज्यादा दिलचस्प वहां का नजर आ रहा है। और विनोद से हमारा संपर्क टूट गया, जहां आप देख रहे होंगे फूल सिंह बरैया ने ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। ऐसे में दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी हुई है, दोनों ही प्रत्याशी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और दोनों ही पार्टी यहां पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप देखना होगा, क्योंकि बीजेपी इस समय पुरजोर कोशिश कर रही है। जो नाराज कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर देखी जा रही थी कि नाराज कार्यकर्ताओं को डैमेज कंट्रोल तो किया गया है, लेकिन अब उनके मन में क्या है, ये देखने वाली बात होगी। विनोद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इस समय दतिया का चुनाव काफी दिलचस्प है, आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, लेकिन फूल सिंह बरैया को यदि अभी आपने सुना होगा, ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या की बात कह रहे हैं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, फूल सिंह बरैया अपने बयान के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, तो आज कह रहे हैं ब्राह्मण नेता की हत्या कर दी गई। तो उनको पास किसी भी मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और आज ऐसा ही देखने को मिला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूद हूं मैं दतिया के कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुंवर घनश्याम सिंह पहुंच चुके थे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया था। अब चूंकि यहाँ पर जो और भी तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे, जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ उनका जो देखिए लगातार यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका भी काफिला आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। और वाकई ये तो काफी बड़ा इसको इलेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि सभी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक तरह से प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। तो फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है वो नरोत्तम मिश्रा पर पूरी तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है वो बेहद दुखद पहलू है और एक ब्राह्मण नेता की हत्या की गई है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर जो वीआईपी है, मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो यहाँ रिहर्सल चल रही है कि यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आएंगे तो किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक एक करके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। तो तमाम जो कांग्रेस के जो अभी वर्तमान कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, क्या स्थिति बनने वाली है? एक तरफा स्थिति है। अब तो पहले से कांग्रेस की सीट थी, अब तो मार्जिन कम से कम देखना चौगना रहेगा। पहले 8-10 हजार से जीते थे, अब 20-25 हजार से उम्मीद है जीतने की। बिल्कुल। तो किस तरह की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि दतिया का जो है पहले आपके पास ही सीट थी, अब फिर दोबारा से चुनाव होने जा रहा है। दतिया की जनता देख रही है किस तरह छल कपट से
जो हमारे विधायक राजेंद्र भारती जी थे, जिनको जनता ने 5 साल के लिए चुना था, उनको छल कपट से 2.5 साल के अंदर उनको निरस्त करवा दिया। अभी कुलसिंह बरैया कह रहे कि ब्राह्मण नेता की हत्या कर दी गई बीजेपी में। अब